तो भैया इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है एक महल से। इस महल में कई हादसे से लोग गुजरे हुए होते हैं, इसलिए महल में एक गुरुजी को बुलाते हैं। गुरुजी जब आते हैं तो महल के लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और पूर्व में घटी घटनाओं को बताते हैं और कहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है गुरुजी मेरे परिवार के साथ, कोई समाधान बताइए। गुरुजी कहते हैं, कुल देवी के श्राप की वजह से तुम्हारे परिवार के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तुम्हें अपने कुल देवी का पूजा कराना चाहिए। तभी गुरुजी के कहे मुताबिक महल के लोग अपने कुल देवी का पूजा कराने के लिए उस गांव में पहुंच जाते हैं और एक महल किराए पर लेते हैं और वहां पहुंचने के बाद ऑनर को देखकर नौकर समझ लेते हैं और महल को घूरने लगते हैं। तभी ऑनर महल में बेडरूम कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, ये लोगों को बताने लगता है और महल में एक ऐसी जगह थी जहाँ जाने से उन्हें मना करता है। ऑनर से लोग वजह पूछते हैं तो वो कुछ छुपाने की कोशिश करता है और बहाने बनाने लगता है। लेकिन फिल्म के कहानी में हम देखते हैं कि रात को एक महल की लड़की उठती है तो उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो सुनकर उसके पीछे जाती है कि अचानक से एक परिंदा उस पर हमला कर देता है, जिससे वो डर कर भाग जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि महल के पीछे रह रही दूध वाली के बेटी से उस महल में रहने वाले राघव को पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि महल में रहने आए लोग अपने कुल देवी के पूजा के लिए मंदिर जाते हैं। तभी वहाँ उन लोगों को एक पंडित जी मिलते हैं जो डरावने आवाज़ में कहते हैं, तुम वहाँ मंदिर में पूजा पाठ या दीप मत जलाना, वहाँ चंद्रमुखी रहती है। और यहाँ हम देखते हैं कि दूध वाली अकेले महल पर रुके हुए राघव से कहती है, क्या तुम मुझे इस महल के अंदर ले जा सकते हो? मैंने सुना है महल में बड़े बड़े कमरे और प्राचीन कलाएं होती हैं। राघव यहाँ दूध वाली को महल में ले आकर चला जाता है। हम देखते हैं कि दूध वाली महल को घूरने लगती है जैसे इसका इस महल से सदियों का वास्ता हो, और जैसे ही वो सालों से बंद उस कमरे की तरफ देखती है तो वो डर जाती है। और फिर हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि पूजा करने गए लोग पंडित जी की बात सुनकर वापस बिना पूजा किए चले आते हैं महल। लेकिन अगले दिन वहाँ पंडित जी की बात ना मानकर साफ सफाई लोगों से करवाना चालू करवा देते हैं। इस वजह से उस मंदिर में साफ सफाई करने वाले को रात को एक बड़े से सांप के काटने से मौत हो जाती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि महल के लोग महल में एक महाराज जी को बुलाते हैं। जैसे ही महाराज जी महल देखता है तो वो जाने से अंदर मना कर देता है, लेकिन राघव उसे ज़बरदस्ती कहता है, पूजा तो तुम्हें ही कराना पड़ेगा। और जैसे ही पूजा करके पंडित जी घर की परिक्रमा कर रहे होते हैं कि उन्हें एक सालों से बंद दरवाज़ा दिखता है। वो जैसे ही अंदर उसके प्रवेश करते हैं तो उन्हें एक बहुत पुराना नर्तिका का फोटो दिखता है। वो जैसे ही उस पर हाथ फेरते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और बाहर थप्पड़ की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। और फिर हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि अगले दिन राघव अकेले उस मंदिर में पहुंच जाता है। वो जैसे ही मंदिर पर नारियल फोड़ता है और आसपास के झाड़ियों को जलाता है कि यहाँ महल में अचानक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती हैं और घर के शीशे और तस्वीर टूटने लगती हैं, जिससे लोग बहुत डर जाते हैं और कांप जाते हैं। तभी राघव को वहाँ एक अघोरी मिलता है जो राघव को कहता है कि तुम जिस महल में रह रहे हो उस महल में चंद्रमुखी रहती है और अभी वो एक महिला के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ये बात सुनकर राघव घर आता है और किसके अंदर चंद्रमुखी है उसका पता लगाने के लिए पहले आए गुरुजी को बुलाता है। तभी हम देखते हैं कि गुरुजी अपने शक्तियों से पता लगा लेते हैं कि चंद्रमुखी महल में रह रही विकलांग दिव्या के अंदर है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और अगले दिन हम देखते हैं कि गुरुजी एक ऐसे तांत्रिक से मिलते हैं जो चंद्रमुखी के ऊपर पूर्व में हुए अत्याचार को बताते हैं। अघोरी गुरुजी को कहते हैं, यहाँ बहुत साल पहले एक
वेंकट्या राजा रहता था। एक दिन वो सबको मार कर किसी एक राज्य सिंहासन पर अपना कब्जा करना चाहा। वो जैसे ही महल में प्रवेश किया, उससे वहाँ एक बहुत प्यारी नर्तकिया दिखी जिसका नाम चंद्रमुखी था। दरअसल वो उसे अपना बनाना चाहता था, लेकिन वो राजा के मित्र को पसंद आ गई थी और दोनों में झगड़े होने लगे और उसके कारणवश उसमें से एक मारा गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। चंद्रमुखी कहती है, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, और राजा का मित्र जैसे ही सुनता है वो क्रोध में आ जाता है और ज़बरदस्ती उसे अपनी रानी बना लेता है और उसके प्रेमी को महल में लाकर उसके सामने जान से मार देता और चंद्रमुखी को भी महल में जिंदा जला देता है। यहाँ जैसे ही महाराज जी सुनते हैं, एक बहुत बड़ा पूजा प्रारंभ कर देते हैं और राजा जैसे ही दिखने वाला राघव को चंद्रमुखी से लड़ा देते हैं और चाल चल के चंद्रमुखी के समीप एक पुतले को खड़ा कर देते हैं, जिस कारण चंद्रमुखी उसका गला काट देती है। उस चंद्रमुखी के अंदर दहक रही राजा के प्रति बदले का क्रोध शांत हो जाता है और वो हमेशा के लिए चली जाती है। और फिल्म के कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि घर के लोग बहुत अच्छे से अपने कुल देवी का पूजन कराते हैं।